हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयांस अकेडमी पर। बच्चों, आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम, जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम 2026 में है और अभी वो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, तो ये वीडियो हमने क्लास 10th के लिए मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ होंगे वो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह से हमारी कई लेक्चर्स की जो होंगी सीरीज आएगी, इसके अंतर्गत हम और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल आयांस अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को क्या हो सके, ये सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग आज जो टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये आपके लिए मान चलिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एकदम बेसिक बेसिक से आप सभी को पता होगा, यूपी बोर्ड में 20 नंबर का MCQ आराम से पूछा जाता है, एक एक नंबर के लिए, ठीक है, 20 नंबर के लिए। तो वो करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो गलत हुआ तो 1 नंबर का आपका पूरा नंबर जाता है, ठीक है। तो आपको वो करना बहुत जरूरी होगा। तो उसी से संबंधित ये आपके सीरीज होने वाली है, ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। और वैसे भी हमने ये नया चैनल, हमारा जो चैनल था आयांस अकेडमी से अभी चलता था, इसको हमने एक नया चैनल बनाया है, तो इस पर आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और आ जाइए सभी लोग, इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हम सारी चीज, इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब चीज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम सीधा अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे मैथ्स के क्लास को अरेंज किया है, जो कि आपके क्लास 10th के लिए है, 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से ये चीज प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। जिसमें हमारा टॉप 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन के अंतर्गत वही क्वेश्चन शामिल किए गए जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके पिछले वर्ष, विगत वर्षों में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है, उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चंस हम अरेंज करेंगे, कई सारे सीरीज होंगी, लगभग हम 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस सीरीज से जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, और जल्दी से क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहुपद जो है आपको दिया गया, एक बहुपद दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 के शून्य होंगे, ठीक है। इसका शून्य पूछा गया, मतलब हाँ, शून्य निकालने, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पर शून्य निकालने का आसान सा तरीका पता होता है, ठीक है। इनका गुणनखंड मेथड से हम क्या कर सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके आराम से, आपने पढ़ा होगा। इस टर्म्स को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसका गुणनखंड करिए तो हो जाता है 3 गुणे 1, 3 एकम 3 होता है, 3 और 1 में से क्या करोगे, घटा दोगे, तो यहाँ पे 2 मिड टर्म आ जाएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और इसके बाद प्लस का x माइनस का 3, ये दो टर्म्स बन गए। यहाँ से आप x कामा लोगे तो बचेगा x माइनस का 3, और यहाँ से आप प्लस का 1 कामा लोगे तो हो जाएगा x माइनस का 3। एक ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस का 3 और दूसरे में लिखेंगे x प्लस का 1। देखो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 3, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो आ जाएगा x बराबर में माइनस का 1। यानी एक टर्म्स आएगा आपका प्लस का 3, एक आएगा माइनस का 1। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको 3 कामा माइनस का 1, ये ऑप्शन नंबर आपका राइट है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो आपको, सॉरी, इस तरह से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप जुड़ जाइए जल्दी से हमारे चैनल से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि एक सिक्कों को एक बार उछालने पर शेष आने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास एक सिक्का है, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है, दो ही हो सकते हैं, ए या तो हेड होगा या तो टेल, मतलब इसकी कुल संभावनाएं कितनी है, दो, कुल संभावनाएं दो हैं। तो कह रहे हैं शीर्ष, शीर्ष मतलब आपका हेड, हेड आने की क्या प्रायिकता है, हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, ठीक है। तो इसकी संभावना बटे कुल संभावना मतलब 1/2, प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी, 3 से 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं यहाँ पे कि 9 से ए स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए का मान, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा भ्रमित किया गया है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ये दिया गया आपको 9 स्क्वायर ए माइनस का 10, 9 10 स्क्वायर ए, देखिए यहाँ से अगर आप 9 कामा ले लेते हो तो क्या बचेगा, 6 स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। देखिए ये एक
सर्व समीकरण है, ठीक है। ये सर्व समीकरण त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, ठीक है। एक आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। इसी तरह का एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस पूरे सर्व समीकरण की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे रखोगे 9 गुणे 1 यानी 9 एकम 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, कह रहे बिंदु -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या करें। देखें ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर से है, जिसमें दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को समझिएगा। तो दूरी का फॉर्मूला पर यहाँ पे आपको बोला गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का मतलब क्या, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0, ठीक है। यानी यहाँ पे x1 और y1 दोनों 0 होने वाले हैं। तो मूल बिंदु के लिए यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो एक्चुअल में ऐसा बन जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो बस यहाँ पे एक्स वैल्यू रखोगे -6 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा ही दोगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। 36 और 64 जोड़ोगे कितना आएगा 100 और 100 का होता है 10, ठीक है। तो दूरी कितना आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी राइट है, ठीक है। ये ऐसा अरेंज हुआ है क्या भाई कि सब में ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। 4 प्रश्न किया हमने, चारों में ऑप्शन नंबर सही अरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें कह रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर में a/2 है तो आपको b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस का a cos थीटा का मान बताना होगा, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ से हम इसको अरेंज करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ पे हमें दिया गया tan थीटा बराबर में a/b। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है a है, आधार कितना है b है, ठीक है। इस कंडीशन से अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा ये आई थिंक मोटा चल रहा है, इसको हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का आपका क्या होगा लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता, आधार कितना है आपको, सॉरी b का स्क्वायर, आधार कितना है b, लंब कितना है a का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण निकालोगे तो यह एक्चुअल में आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यह आ गया आपका कर्ण का मान, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया ऐसा लिख लिया। अब देखिए यहाँ से अगर इस कंडीशन में देखोगे इस फॉर्मेट में, ये आपका b और साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा माइनस का a cos थीटा का मान रखना पड़ेगा। अब ऊपर वाले से देखें, यहाँ पे लिखा गया b साइन थीटा का मान मतलब क्या होता है, साइन थीटा जो होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है आपके पास a, ठीक है, क्या है a है, और बटे में कर्ण कितना है ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, दिख आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। माइनस में a और cos थीटा ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है b है, ठीक है, आधार कितना है b, बटे में कर्ण कितना होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे वाला भी होगा, बस नीचे वाले में क्या है प्लस का चिन्ह है बस अकेले, ठीक है। तो उसको हम नोट नहीं कर रहे हैं। ऐसे देखो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि a और b ऊपर है और a और b नीचे है, ठीक है, और नीचे का हर बराबर है तो दोनों में ये घट जाएगा, तो ए बी में से ए बी घटेगा, क्या बचेगा 0। ऊपर 0 बच गया, नीचे कुछ भी बने बचे हमसे उसे फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 6 त्रिभुज से दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बड़ा ही रखते हैं बस सही रहेगा। इसमें आपको ये दिया गया है कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी, ऐसा यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, ठीक है, ऐसा हम लिख देते हैं। ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है, और इसे बोला गया है पी, और ये आपका क्यू, ठीक है। इन्होंने ये जो बोला है कि पी क्यू का अनुपात यानी इसका अनुपात 1 का अनुपात ये 3 है, ठीक है। यानी ये दिया गया हमें पी क्यू बटे बी सी बराबर में 1/3, ठीक है।
तो अगर ये समांतर लाइन है, ध्यान सुनना, समांतर रेखा है, BC जो है PQ के समांतर में, अगर ये समांतर रेखा है तो इन भुजाओं का अनुपात, यानी अगर यहाँ से देखें तो PQ का अनुपात BC के साथ में जो है, ये छोटी भुजा और ये पूरी भुजा ली गई है। तो ध्यान सुनना, इधर भी अगर हमें जिस चीज का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे AP का अनुपात और AB का अनुपात, ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे AP का अनुपात और AB का अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो वैल्यू दिया गया हमें 1/3, 1/3 बराबर में AP बटे AB, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखना ध्यान से, हमें AB नहीं चाहिए, हमें बोला गया है AP का अनुपात और नीचे PB चाहिए हमें, ठीक है, PB का अनुपात निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इरेज करें, ध्यान सुनना इधर, ठीक है। देखो इसका अब आर पार का गुणा कराओगे, ये आर पार का गुणा होने पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3AP और इधर में क्या आ जाएगा आप AB। अब AB को आप दो तरीके से लिख सकते हो, AP और PB। यहाँ से लिखो 3AP बराबर में AP प्लस का PB। AP को इधर माइनस करोगे तो 3 में से एक AP घटेगा, बचेगा 2AP बराबर में PB, ठीक, क्या बचेगा PB। हमें PB को नीचे लाना है क्योंकि AP बटे PB चाहिए और इधर उधर भेजना है, इसको 2 को उधर भेजना है। AP बटे PB निकालोगे, उधर में 1 नीचे 2, अनुपात क्या आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे किया जाएगा, आई होप ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि दो घात समीकरण 3x² - 6x प्लस k बराबर 0 के मूल्य समान हो तो k का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया कि मूल समान है, ठीक है, इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल्स हैं। रूट्स इक्वल है उस समय में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विविक्तर, जिसको हम विविक्तर निकालते हैं उस समय में d की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो d इक्वल टू 0 होगा तो d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर में 0, ये आपका आना चाहिए। तो इससे ट्राई करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू क्या है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू कितना है 3 और c का मान कितना है k बराबर में 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4 3 12 गुणे में k बराबर में 0। ये 36 और -12 के उधर भेजोगे तो प्लस का 12 के, 12 3 36, के का मान कितना आ जाएगा 3, के का मान कितना आया 3, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। तो ध्यान सुनना है यहाँ पे, इस बात को हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कह रहे हैं इनके जो मूल होंगे, मूल अगर समान है इसका मतलब उनकी d इक्वल टू क्या है 0। अगर मूल अलग अलग है तो d क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और अलग अलग होंगे वास्तविक होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, क्या है काल्पनिक है, ठीक है, ध्यान रखने ऐसे। वास्तविक बोले अलग अलग बोले तो d क्या है ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मूल क्या है वास्तविक है और इक्वल है। और तीसरी कंडीशन बोल ले कि d लेस देन है 0, तो इस कंडीशन में रूट्स जो है यानी आपके मूल जो है वो काल्पनिक है और उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका यहाँ पे वैल्यू रखना है, ये तो आपको त्रिकोणमिति से फार्मूला आना चाहिए याद, ठीक है, इनके मान याद रहने चाहिए। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करोगे ये ऊपर का हो जाएगा 2 1 कम 2 बटे में √3 और इसको हल सॉल्व करोगे देखो ये हो जाएगा 1/√3 1 का स्क्वायर √3 का 3 हो जाएगा, ये 3 1 कम 3 इधर आएगा, ऊपर जैसे वैसे ही सारी चीजें रहेंगी, बटे में 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2 बटे में 3, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा √3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे में √3, एक √3 से एक रूट कटेगा बचेगा √3। √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया था 2022 में, ठीक है, ये प्रश्न 2022 में आपका पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायिकता से फिर से एक प्रश्न आ रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जब आप प्रायिकता पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ा होगा पीई प्लस में पीई नॉट इक्वल टू क्या होगा जी 1, मतलब ये क्या है किसी घटना के घटित होने की संभावना और किसी घटना के ना घटे होने की संभावना को हम क्या लिखते हैं पीई नॉट, ठीक है। तो पीई क्या है किसी संभावना के घटित होने की संभावना और पीई नॉट क्या है किसी संभावना के ना घटित होने की संभावना, इनका टोटल योग क्या हो सकता है 1, 1 से मैक्सिमम जा ही नहीं सकता, मतलब एक ही हो सकता है बस अकेले, कुल संख्या 1। तो क्या कोई वैल्यू किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती।
तो यानी यहाँ से देखोगे कौन सी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, ये 1/3 है, मतलब ये 1 से कम है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 2/3 ये भी 1 से कम है, ये भी नहीं होगा। अब देखोगे आप यहाँ से 3/2, 2 से भाग करोगे 2 1 कम है, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू हो जा रही है। तो ये तो होगी। और इसको देखते हैं 15% की बात कर रहे हैं, तो 15 को अगर परसेंट में बांटोगे तो 15/100 होता है, 5 3 15 और इसको 5 से काटोगे 20, यह आ जाएगा 3/20, मतलब ये भी क्या है 1 से कम ही है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट। ये जो घटना है मतलब 3/2 किसी भी घटना की प्रायिकता हो नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा प्रायिकता की मतलब घटना घटने की संभावना ही नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब घटने की ना घटने की दोनों कंडीशन को जोड़ने पर मैक्सिमम नंबर जो है एक ही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मान इसका कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा हो गया, यानी 3/2 ज्यादा हो गया, इसीलिए ये चीज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहे हैं यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 दिया गया है तथा 10वां पद आपको -8 दिया गया है, तो श्रेणी का प्रथम ज्ञात करिए। ध्यान से जो जो चीज दिया गया उसको पहले नोट डाउन करो। यहाँ पे दिया गया सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी की वैल्यू आपको दिया गया -4, ठीक है, और 10वां पद यानी A10 आपको दिया गया है -8। एक्चुअल में इसको अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं समझ में, A10 को हम क्या लिख सकते हो, A प्लस का 9D लिख सकते हो, -8 दिया गया। डी की वैल्यू यहाँ पे रखो, A प्लस का 9 इंटू -4 इक्वल टू -8। ठीक है, तो A प्लस में 9 चौक 36, ये आएगा -36 बराबर में -8। तो A प्लस में सॉरी A इधर रहने देते हैं, उसको उधर भेज देते, A बराबर में -8 और ये 36 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा। तो A बराबर में 36 में 8 घटाओगे आएगा प्लस का 28। यानी A ही क्या है आपकी, ये प्रथम पद है। यही इनसे पूछा जा रहा है प्रथम पद, यानी प्रथम पद ही ज्ञात करना है A की वैल्यू, और वो क्या है 28, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहे हैं बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ध्यान सुनना, इस कंडीशन में ठीक है दो बिंदु हैं, एक है 5,0 और एक है -12,0। ठीक है, ये है x1 y1 मान लेते हैं, ये है x2 y2। ठीक है, लेकिन देखो कि दोनों कंडीशन में y के जो कोफिशिएंट है यानी y का जो निर्देशांक है वो 0 है। तो यहाँ पर सिर्फ x के निर्देशांक बचेंगे, तो फॉर्मूला दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस का 12 है, माइनस में कितना 5 का होल स्क्वायर। देखो अब y1 y2 को लिखने का कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 - 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, और जोड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर अब करोगे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका 17। दूरी कितना है 17, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न, सारे प्रश्न हम करवाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, एसएसटी के भी सारे प्रश्न, अब भी जो जो हो सकता है जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उतने हम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 12 कह रहे हैं एक पासा एक बार फेंका जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, एक पासे की बात करें, एक पासा जो होता है आपका, इसके अंतर्गत देखोगे, ठीक है, भी ऐसा बनने का नहीं, एक मिनट ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग लूडो खेलते हो ना, लूडो, उसके अंदर देखो एक की होती है, इसके ऊपर ऐसा कुछ बना रहता है क्यूब जैसा, और इस क्यूब पर क्या होता है नंबरिंग की होती है 1 2 3 4 5 और ऐसे 6 तक का। ठीक है, नंबरिंग की होती है 1 2 3 4 5 6। तो उसमें कह रहे हैं कि अब एक पासा को फेंका जाएगा, तो पहले तो देखो पासे को फेंकेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होगी 6। कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 6 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो एक आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, मतलब कुल घटनाओं की जो संभावना है वो 6 घटना घट सकती है। पर कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी, तो इतनी अभाज्य संख्या होंगी इसमें। तो अभाज्य संख्या, ध्यान सुनना, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, इस बात को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ये भाज्य और अभाज्य में नहीं काउंट होती। दो दो क्या है आपका, ये आपका भाज्य संख्या नहीं अभाज्य है, यानी एक ये हो गई, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। कितनी अभाज्य संख्या है 3। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है और कुल घटनाएं कितनी है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कह रहे एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कह रहे हैं ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी में
ठीक है, यहाँ से देखिए, हाँ ये आप क्या है, यहाँ से ये मिनट की सुई है और इसकी लंबाई कितना है आर, मतलब आपकी त्रिज्या कितना है आर है। और ये 1 मिनट में कुछ दूरी तय कर लेती है, मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगी थीटा, हमें पता नहीं। कह रही है जो त्रिज्य खंड बना ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, त्रिज्य खंड बना ना उसका क्षेत्रफल। तो देखो हमें साफ साफ पता है त्रिज्य खंड कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है फॉर्मूला। आर भी हमें पता है, आर ही है, यानी आर के रूप में ही रखना है। सीधा सीधा हमें थीटा नहीं पता है, थीटा पता चल जाए बस अकेले हमारा काम हो जाए। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक रहेगी, इसको हम जब थ्योरिकली पार्ट में पढ़ाते हैं तो हम पे ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको बताते हैं कि जो मिनट की सुई होती है ये 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूम लेती है। अगर इसको हम 60 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 छंग का 36। एक्चुअल में 1 मिनट में चलने में इसको 6 डिग्री, ठीक है, यानी 1 मिनट में चलेगी, सर इसको ऐसा बना देते हैं मिनट समझ में, ठीक है, 1 मिनट में चलने में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। चला कितना है, इतने 1 ही मिनट चला है, यानी थीटा यहाँ पे कितना बनेगा 6 डिग्री का। बस वैल्यू रखना है, 6 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 6/360, 6 कम 6, 6 छंका 36, 60 पाई आर स्क्वायर बटे में 60। ये आ गया आपका आंसर। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे में 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। कह रहे 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर, सॉरी 30 डिग्री है, थीटा नहीं 30 डिग्री। चलिए इसको भी वैल्यू ही रखना है, आपको याद रखनी चाहिए, 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 पूरे बट्टे में 1 प्लस का 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 2/√3 हो जाएगा, नीचे ध्यान सुनिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस में 1√3, 3 कम 3 1 4, तब यहाँ से क्या बनेगा 2/√3 बट्टे में 3 1 4/3, अंदर अंदर गुणा कर दें, बाहर बाहर का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 3, नीचे हो जाएगा 4 गुणे √3, ठीक है। एक √3 से ये 3 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे √3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 2। √3/2 किसका मान होता है, ध्यान सुनो, cos 60 का मान नहीं होता, इसका मान होता है 1/2, tan 60 का मान √3 होता है, ये भी गया, cot 30 का मान होता है आपका √3, ये भी गलत गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, वैसे भी याद होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान करता है √3/2, ठीक है, याद रखिएगा चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहे हैं चित्र में 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। वृत्त कह रहे हैं वाय वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतः वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है, और लंबा कह रहे हैं इसकी लंबाई बताइए, ए बी की लंबाई क्या करें। देखिए ये आपका जो छोटा वृत्त है, इस वाले वृत्त पर ध्यान से देखोगे तो ये जो इसकी त्रिज्या है ये वाली कह रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ी वाली त्रिज्या ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इसकी लंबाई बतानी है, किसकी, इस पूरी लाइन की जो ये स्पर्श कर रही है। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान से सुनना बात को, जब ये छोटा वाला वृत्त और जो ये भी लाइन है छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है, अब ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है, तो यहाँ पे देखोगे जो ओपी होगा ये त्रिज्या है, ओपी हमेशा यानी जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एक आपको त्रिभुज दिखेगा एओपी, यानी यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है एओपी। एओपी में क्या है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर ओपी की लंबाई होगी वो देखोगे 3 सेंटीमीटर होगी, कितना होगी 3 सेंटीमीटर। ओ ए की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर ये एपी एओ जो है 5 सेंटीमीटर है तो एपी की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है देखना, 90 डिग्री यहाँ पर रहा है तो इसके सामने एओ जो है कर्ण होगा, तो एओ या ओ ए का होल स्क्वायर बराबर में एपी का होल स्क्वायर प्लस में ओपी का होल स्क्वायर। तो एओ कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, एपी कितना है नहीं पता, प्लस में ओपी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 किधर लाओगे 25 में से 9 घटेगा बचेगा 16, एपी का होल स्क्वायर, ठीक है, और एपी का मान निकालोगे तो आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। यहाँ से ध्यान सुनना, एपी ये आपका 4 आया है और हमें एबी की वैल्यू बताना है, तो एबी जो होगा वो क्या होगा एपी प्लस का पीबी, ठीक है। अब एक्चुअल में देखोगे तो वैसे भी हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि हमेशा की याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी जीवा पर किसी भी वृत्त के अंदर जीवा पर खींचा गया लंब
जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी एपी और पीबी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर आपने जैसे भी इस त्रिभुज में एओपी में यहाँ पर एपी की वैल्यू निकालो, वैसे ही बीओपी में भी आप क्या कर सकते हो, पीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोनों कंडीशन में वही होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, एपी और पीबी दोनों बराबर होगी। तो ये वैल्यू 4 है, ये प्लस का 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी एबी की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहे वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 6,5 और बिंदु बी जो -4,3 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अब ऐसा एमसीक्यू में भी पूछ रहे हैं आपसे, बाकायदा 2 नंबर में भी आपसे पूछेंगे यही प्रश्न सेम ऐसे ही। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाई अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदु ए से, ठीक है। अब एक बिंदु है यहाँ पर वो जो वाई अक्ष पे, अगर वाई अक्ष पे तो इसका निशान क्या होगा, 0, वाई होगा। जाहिर सी बात है, वाई अक्ष पे विद्यमान उसका वाई का निशान होगा, पर एक्स का निशान क्या होगा, 0। इस बिंदु से कुछ दूरी पर समदूरस्थ, मतलब दोनों की दूरी की बराबर क्या है, दूरियां क्या है, बराबर है। ए है, ए का निशान दिया गया 6,5 और यहाँ पे बी है, बी का काम -4,3 ये दिया गया है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो यहाँ से हम दूरी का फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह से निकालेंगे, दोनों को दूरियां क्या करेंगे, बराबर। तो यहाँ से देखो तरीका जो होता है हमारे लिए यही आसान होता है कि हम दोनों की दूरियां क्या कर लें, पहले साथ ही बराबर कर लें। यानी अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इस पॉइंट को ओ मान लें, तो हमारे लिए क्या होगा, ए ओ बराबर में बी ओ। ये दोनों कंडीशन हम कर ले रहे हैं। ठीक है, ए ओ को हमने जैसे लिखा, यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, इधर में x1 है, y1 है, ये क्या है x2 y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में y -5 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट। यहाँ से भी वही काम करोगे आप, यानी यहाँ से क्या होगा, 0, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, y प्लस का y माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इधर लिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एक थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका -4 का होल स्क्वायर, 0 हटा दे रहे हैं, 0 ऐसे भी आपका अंडरस्टूड है, y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो रूट वैसे भी हटना है। -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 5 5 25 माइनस का 5 दूनी 10 बराबर में ये हो जाएगा प्लस प्लस, वैसे भी 4 चौक 16 होने वाला है, प्लस में वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3 त्रिक करना, माइनस का 3 दूनी 6x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6x। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, 16 और 9 को जोड़ोगे, 16 9 25 होता है, और ये दोनों मिलकर के इस 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बचेगा 36 माइनस का 10, उधर बचेगा माइनस का 6x। ठीक है, सर ये वो x कहाँ पे गए रहे हैं, y है दोनों जगह पे। ठीक है, x कहाँ से आ गया, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा 10y बराबर में 6y। इसको उधर लेके जाओ, ये माइनस में, तो इधर 36, उधर में आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का 10y, तो क्या बचेगा बराबर में 4y। 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 9 36, तो y का मान कितना आएगा 9। ठीक है, पहले ही इसका निर्देशांक हमने कितना मान रखा है 0x का, यानी x में तो 0 ही आना है, प्लस y में कितना आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहे एक थैले में लाल गेंदे हैं और 2 नीली गेंदे हैं। थैले से यदि एक गेंद निकाली जाती है तो यदि नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, क्या सुनिएगा। एक थैला है, ठीक है, बॉक्स, इसके अंदर 3 रेड कलर की गेंदें हैं, ठीक है, और 2 क्या है, ब्लू कलर की नीली गेंदें। तो कुल कितनी गेंदें, 5, मतलब कुल संभावना है 5 घटना घट सकती है आपके। ठीक है, 5 घटनाएं घटने की संभावना है। कह रहे थैले से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है, केवल एक गेंद निकाले रहे हैं। तो कह रहे एक नीली गेंद होने के लिए, तो नीली गेंद कितनी, 2, कितनी 2, तो कुल घटना होने की संभावना कितनी, 2/5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीखंड का क्षेत्र। देखिए पीछे ऐसे हमने एक प्रश्न भी किया है, सिर्फ अंतर यहाँ पे क्या है, उसमें जो है घड़ी की जो मिनट वाली सुई थी 1 मिनट की दूरी तय की थी, इसमें 5 मिनट की दूरी तय की। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि 1 मिनट अगर कोई घड़ी चल रही है, ठीक है, 1 मिनट चल रही है तो वो क्या करेगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वो 5 मिनट चलेगी तो कितना बनाएगी, 6 पंचे 30, यानी यहाँ पे थीटा कितने वाला है, 30 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बटे में 360। 0 से 0 काटोगे, 3 से 12 के 36, यानी आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर बटे में 12। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए, ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहे चित्र में यदि वो केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं और एंगल क्यू पी आर बराबर में 46 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ आर, ध्यान सुनिए, यहाँ का जो एंगल आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 46 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ये वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा बताने के लिए तो इसको हम बता दें कि अगर हम 180 में से माइनस का 46 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 134। ऑप्शन नंबर सी होगा। बट होगा कैसे, ये ध्यान से सुनिए, ये आपका 46 है। हमें पता है किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं, फर्स्ट टर्म यानी पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। उसी के साथ साथ में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे आर पे भी क्या होगा, 90 डिग्री, यानी एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होने वाले हैं। 90 डिग्री होने वाले, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 180 हो गए। अब यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा पी क्यू ओ आर, ठीक है, पी क्यू ओ आर, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है इसके अंदर तीनों सॉरी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360, जिसमें से ऑलरेडी हमने यहाँ से निकाल लिया 180, तो बचा कितना, यानी ये दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, केंद्र पर और यहाँ पे बिंदु खींचे जाते हैं, यहाँ पे दोनों को कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी संपूरक कोण होते हैं। तो जाहिर सी बात है 180 में से हमने 46 को घटा दिया, 134 आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका भी उसी तरह से, बस यहाँ पर देखो जो अभी हमने समदूरस्थ वाले तरीके से करके आए, यहाँ पर बस आपका जो बिंदु है इस बार एक्स अक्ष पर है। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है आपका ओ, इसका निशान क्या होगा, इस बार एक्स कामा 0 होगा, क्या होगा, एक्स कामा 0 होगा। और इससे जो दूरस्थ समदूरस्थ पॉइंट पर है ए और बी, ए का निशान दिया गया 2 कामा माइनस का 5 और बी का निशान दिया गया -2 कामा 9। ठीक है, वही फॉर्मेट लगेगा, दोनों तरफ का क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, फिलहाल उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रूट के अंदर वैसे भी आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी एक्स, और यहाँ देखना ये माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 माइनस का 4x और प्लस में 5 पचम 25। ठीक है, बराबर में यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x। ठीक है, और यहाँ से 9 का 81। ठीक है, 9 का कितना हो जाएगा 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ कटेगा और यहाँ पे 2 5 4 नहीं आएगा, यहाँ पे ठीक ही आएगा, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा -4x प्लस में 25, उधर बचेगा आपका 4x प्लस में 81। ठीक है, इसको उधर लाते हैं, इसको इधर लाओगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 8x और 81 उधर जाके माइनस का 25 करोगे इसको, 81 में से आप लोग 25 घटाओगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा 56। ठीक है, माइनस का 8x बराबर में 56, 8 7 56 और माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -7, x का मान क्या आ गया -7। तो देखो अब दो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो गलत है या भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें भी -7 दिख रहा है, इसमें भी -7 दिख रहा है, अब लिखेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी या बी। ठीक है, तो देखिए हमने जो निशान माना वो कहाँ पे, वो हमारा एक्स अक्ष पे, यानी इस बार एक्स का निशान होगा पर वाई का निशान क्या होगा 0 होगा,
लेकिन यहाँ पर देखोगे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे y के निशान पे दिया गया, x का 0 कर दिया गया, जो कि क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 कह रहे हैं सॉरी 21 है। 21 कह रहे हैं किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। अभी हमने आपको बताया किसी भी प्रारंभिक घटना यानी पीई प्लस पीई नॉट, इन सब का योग क्या होगा, एक होगा। ठीक है, कितना होगा, एक। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार चाप की लंबाई ज्ञात करना। देखिए कोई वृत्त है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पर थीटा कितना बना है, 60 डिग्री। आपको चाप की लंबाई इसको बताना है। इस बार परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे में आर कितना है, 21 है। ठीक है, थीटा कितना है, 60 है। ठीक है, और बटे में 360। देखो 7 त्रिक 21, ये कटेगा 6 कम 6, ये सॉरी 0 0 कटा, 6 कम 6 6 चार का 36, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 कट जाएगा, आएगा 22। कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना निकल के आया, 22 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद हो आ रहा हो, ठीक है, हमने लगभग ये 22 क्वेश्चन निकालिए जो कि समझ नहीं आए, ठीक, मतलब अच्छे से टाइम टाइम इतना जल्दी बीत गया कि पता नहीं चल रहा। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गए तो ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन लगाते चले जाओ, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रही है यदि 5 10 15 आर 20 35 40 समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात करिए। देखिए अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य में कंडीशन में देखोगे तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, मतलब योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, क्या होती है, कुल संख्या या फिर उनके नंबर्स। अब योग करोगे तो जोड़ो इनको, तो 5 10 15 15 15 30 30 20 50। ठीक है, 50 में 40 जोड़ोगे आएगा 90, और 90 में 30 जोड़ो, 90 और 30 कितना होगा, 120 5 125। 125 प्लस का यहाँ पे क्या है, आर, आर भी आपके पास। ठीक है, उसको भी हमने इसमें ऐड किया, और कह रहे हैं कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 संख्या है। बराबर में माध्य कितना आ रहा है, 21। 7 को उधर भेजोगे, गुणा करोगे तो 125 प्लस में आर बराबर में 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। आर बराबर आ जाएगा 147 माइनस का 125। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी आर की वैल्यू कितना आ गई, 22। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, ये भी आपका सर्वांतर से दिया गया है। ठीक, सॉरी समांतर श्रेणी से दिया गया है। फिर इसमें सर्वांतर ज्ञात की आसान सा तरीका है। सर्वांतर मतलब क्या होता है, a2 माइनस का a1। ठीक है, a2 माइनस का a1, बस a2 क्या है, 1 है, a1 क्या है, 3, 1 माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर -2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के गड्ढे में से एक इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी, ध्यान सुनिए। एक पत्ता होता है, उस पत्तों में, पत्ते के जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या होता है, 52 पत्ते होते हैं, यानी कुल संभावना कितनी, 52 की। 52 पत्ते कुल होने की संभावना है, और एक गड्ढे के अंतर्गत जो इक्का होता है वो इक्का कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4, यानी इक्का आने की, यानी किसी भी पत्तों को निकालोगे तो उसकी कुल संभावना है 52 है, बट इक्का निकालने की संभावना कितना है, 4 है। 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी 1/13 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26, देख यहाँ से भी वही काम दिया गया। अभी इस तरह से पीछे हमने जो चित्र समझा क्या है, यहाँ पर जो एंगल पी होगा वो 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री, ये 110 है। यहाँ के दोनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब 110 है तो ये 170 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आराम से देख करके एक ही झटके में लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं लगानी आपको, आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, ठीक है, पहले सम संख्या लिख लेते हैं। तो सम संख्या क्या होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10। 10 तक की बात करें तो 10 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का सम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी इनको पहले जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 8 2 10, 6 4 10 और ये 10 30, कुल संख्या कितनी, 5, 5 है 30, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका माध्य कितना हो, 6 होगा। ठीक है, तो बढ़िया से ये चीज समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, ए बराबर में 4/3 दिया गया है। tan ए बराबर में 4/3,
ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का 3 त्रिक 9, 16 9 25, और 25 किसका होता है 5 का, तो के का मान वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। सेक ए, ठीक है, सेक ए क्या होता है तो इसको आपको पता होना चाहिए ना, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा। तो सेक कहाँ पे आता है, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण की वैल्यू 5 है, आधार कितना है आपके पास, आधार है मेरे पास 3, तो 5/3, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहे एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, ध्यान सुनिए, दो घात बहुपद यानी इसके दो घात में मतलब मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है 2, तो जिसकी जितनी घात होगी मैक्सिमम घात, ठीक है, उसके उतने ही शून्य होंगे। तो दो घात बहुपद है, इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपको दिया गया है कि ए एच के और ए बी सी समरूप त्रिभुज है, ठीक है, मतलब यहाँ से देखना ए और ये बी सी ये त्रिभुज समरूप है, उसी के साथ में कह रहे हैं कि जो ये वैल्यू है ए एच के ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे, हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, देखो ए के दिया गया है, ए के, ठीक है, ये वाली वैल्यू, साथ में हमें ए सी निकालनी है, तो यहाँ से हमें पता है कि ए सी का अनुपात ए के अनुपात के बराबर होगा, बराबर में, और ये किसका अनुपात होगा, तो वैल्यू कौन सी दी गई बी सी, तो बी सी ये वाली लाइन, यहाँ पर क्या होगी ये एच के वाली लाइन, ठीक है, तो बी सी बटे में एच के का अनुपात बराबर होगा। ए सी नहीं पता है, ठीक है, ए के कितना है 10, बी सी कितना है 3.5, और एच के कितना है 7, देखो 7 बचे 35, 0.5 हो जाता है, इसको 10 को गुणा करोगे 10 बचे 50, 5.0 यानी 0.0 बात कोई मतलब है नहीं, ए सी बराबर क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31 कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। देखो साइन 60 वैल्यू भी होती है √3/2 का होल स्क्वायर करोगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 बट्टे में 4 इसके भी बट्टे 4 इसके, 3 में से जाएगा ये आएगा 2/4, काटोगे आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें आएंगी, तो वैल्यू सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, आसान से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी 32 नंबर, कह रहे हैं समांतर श्रेणी -5 उसके बाद में कह रहे हैं कि -5/2, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा पावर आप यहाँ पे हम बैटरी लगा दें, ठीक है। तो समांतर श्रेणी कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी -5/2 0 5/2 का ग्यारहवां पद ज्ञात करना है। ध्यान सुनो, इसी टर्म्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये एन का मान हमें दिया गया है और डी का मान चाहिए हमें, तो ए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ए का मान क्या है -5, एन हमारे लिए पता है हमें 11वां पद ज्ञात करना है, डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है a2 माइनस का a1, a2 कितना है -5/2, a1 कितना है माइनस माइनस का 5 है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -5/2 प्लस का 5, हर बराबर करोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो -5 प्लस में 5 दूनी 10/2, ये आ जाएगा कितना 5/2, डी का मान कितना आएगा 5/2, बस फार्मूले पर रख दो, फार्मूला क्या होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी, ए कितना है -5, एन कितना है 11 माइनस का 1, डी कितना है प्लस का 5/2, -5 प्लस में 10 गुणे 5/2, 2 पंचे 10, 5 पचम 25 -5 प्लस में 25 प्लस माइनस कटाओ क्या आएगा 20। ऑप्शन नंबर आपका सी 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 33 कह रहे बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान रखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये आपको अटकाता बहुत है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है, ध्यान सुनिए, इस बार कह रहे हैं कि जो आपका बिंदु -3 यहाँ पे है, ठीक है, -3 यहाँ पे और 4 आपका यहाँ पे, मतलब बिंदु आपका कहीं यहाँ पे -3,4, ठीक है। अब दूरी कहाँ से पूछ रहे हैं, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष कौन है ये एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी देखोगे तो 1 2 3 4, मतलब ये इसकी वाई अक्ष से दूरी मतलब निकल रही, वाई अक्ष का निशान, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे किसका निशान लिखोगे वाई का निर्देशांक, अगर आपको वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो वाई का निर्देशांक यूज करिए, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो आपको एक्स अक्ष का निर्देशांक निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं मतलब कि 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34। कह रहे 52 पत्तों की फेंटी गई तराश के गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान सुनना, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का होने की प्रायिकता को भी हमने बताया था, देखो पीई नॉट प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब चाहो यहां से निकाल लो या फिर पत्तों को निकालो, देखो क्योंकि हमें पता है कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है? 52। इक्का कितने होते हैं? 4, लेकिन यहाँ पे इक्का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बचेंगे कितने पत्ते? 48। ठीक है, तो 48 को कर दो। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 4 से 12 चौक 48, 13 चौक 52, यानी आएगा 12/13। ऑप्शन में कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका है। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ से कैसे करोगे? इसकी वैल्यू कितना है? अभी हमने निकाल के आया था, इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है। प्लस में पी नॉट की वैल्यू नहीं पता है हमें, बटे इसको उधर भेजोगे तो पीई नॉट, यहाँ पे नॉट लिखना। ठीक है, बराबर में 1 माइनस का 1/13, 13 एकम 13, 13 में से एक जाएगा, क्या आएगा? 12/13। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, दोनों कंडीशन से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है 35। देखिए अभी जो प्रश्न किया बस वहां पे, यहाँ उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ से वाई अच्छे से पूछेगा। तो अगर हमने बताया वाई अच्छे से पूछे तो आपको क्या करना है? एक्स का निशान लगना है, यानी 3 का ही आपका राइट आंसर होगा। वाई अच्छे से पूछे होते तो, सॉरी वाई अच्छे से पूछा तो एक्स का निशान हमने यूज किया, और हमें एक्स से पूछा गया था तो वाई का निशान यूज करके लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36। इस प्रश्न में दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ करना नहीं। ये आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में दिया गया है 0। ठीक है, यहाँ से आपको अगर इसमें कोई फॉर्मेट रखते हो तो नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या करना है आपको? साइन थीटा बराबर में करना है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको नीचे ले आओगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में 1। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर में 1। और टेन थीटा का कम मान होता है 1, 45 पे। किस पे होता है? 45 पे। तो यानी यहाँ से डायरेक्टली लिखोगे थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। थीटा का मान 45 है ना, अब आराम से वहां पे रख दो। तो देखो क्या है, साइन की पावर में 4, 45 डिग्री, थीटा की जगह पे रखा हमने, प्लस में कॉस पावर 4, 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 का पावर 4, 1/√2 की पावर में 4, 1 की पावर 4 एक ही होगा, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका 2 2 4, प्लस में 1/4 जोड़ोगे आएगा ये का 2/4, काटोगे आएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 जो है, कह रहे एक थैले में 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे, मीन्स वही आपका एक बॉक्स है, थैला है, इसमें 3 रेड बॉल रखी गई हैं, 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, काली गेंदें। यानी इस थैले में से एक लाल गेंद यथेच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कौन सी निकाल रहे हैं? लाल गेंद। पहले तो देखो कुल घटना कितनी? 8, गेंद कौन सी निकली? 3, यानी रेड कलर की 3, तो हो जाएगा 3/8। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, देखो ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले टर्म्स को आराम से उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन 45, तो टेन 45 मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, ऊपर 0 नीचे 2, 0/2 करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो 0 इसमें किसका मान होता है? cos 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान, सॉरी सॉरी यहाँ पे ध्यान, हाँ काश साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1, ये गलत है। टेन 90 का मान इनफाइनाइट होता है, साइन 45 मान 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। काश 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3,4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसका निशान 0,0 है। सिंपल सा आपका मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √25 मतलब कि 5। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 40। बहुपद 3x² प्लस का 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल निकालिए। देखिए अगर आपको शून्यकों का योगफल की बात कर रहे हैं तो शून्यकों का योगफल फॉर्मेट क्या होता है? अल्फा प्लस का बीटा बराबर में माइनस बी अपान में ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा में ज्ञात करना है। यहाँ से देखोगे तो बी की वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है? 5 है।
तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और ए कितना है आपके पास में 3, तो -5/3। ऑप्शन नंबर है सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है 41 41 कह रहे 15 18 और 24 का लासा निकालना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर नंबर 1 का है, डायरेक्टली ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 15 18 और 24 देखो गुणनखंड विधि से मेथड्स कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जो आपको आसान लगे, ठीक है। 2 से काटोगे तो 15 ऐसे होगा, 2 18 12 दूनी 24, ठीक है। 2 से काटोगे 15 ऐसे उतरेगा, 9 ऐसे उतरेगा, ये 6 कटेगा, फिर 2 से कटेगा 15 ऐसे, 9 ऐसे और ये 3। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटोगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, अभी भी 3 से कटेगा, 5 को ऐसे उतारो, 1 कट गया। 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 कम 5, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। 24 पंचे 120 और 120 3 360, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट होगा। ये गुणा करने का थोड़ा तरीका ध्यान रखिएगा, जैसे हमने किया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे 8 पंचे 40, ठीक है। और यहाँ से 3 3 का 9, 9 चौक 36, 360। तो थोड़ा गुणा भाग आसान से कैलकुलेशन सीख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहे हैं कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, ध्यान सुनिए। हमारे किसी समान वर्ष में, अगर लीप वर्ष नहीं है, समान वर्ष में होते हैं 365 दिन। 365 दिन को अगर 7 से भाग करोगे तो 7 बचे 35, एक हासिल बचेगा, 7 दूनी 14, 52 हफ्ते आएंगे, ठीक है। 52 हफ्ते कंप्लीट आएंगे, बट यहाँ पे देखोगे एक शेष फल बच रहा है। क्या बच रहा है, एक शेष फल बच रहा है। तो यहाँ पर देखोगे जो 52 हफ्ते, इसके अंतर्गत एक मंडे, एक ट्यूसडे, मतलब एक सोमवार, एक मंगलवार, एक बुधवार, मतलब सारे हफ्ते के 7 दिन आ जा रहे हैं। अब ये 52 मतलब किसी भी साल में 52 सोमवार होंगे, 52 रविवार होंगे, 52 मंगलवार, मतलब 52 सारे दिन होंगे। लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, यही हो सकता है कि आपका संडे हो जाए, मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे मतलब सोमवार, मंगल, बुधवार, इसी में हो सकता है। तो ये एक घटना है और इसमें कितने दिन हो सकते हैं, कुल घटना है 7। तो 1/7 क्या होगी आपकी, 53 रविवार होने की घटना क्या है, 1/7। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका x tan 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो x का मान निकालना है। देखिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बस अकेले। tan 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है आपका 1/√3। √3 से √3 कटेगा, ठीक है। और ये 2 से 2 इधर कट जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका √2। कितना आएगा, √2। आई थिंक कहीं हमने गलती किया है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। √2 45 डिग्री, x tan 45 डिग्री, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। tan 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, सही है, ठीक है। sin 60 का मान √3/2, 60 का मान होता है 1/√3, √3 से ये √3 कट जाएगा, ठीक है। ये √3 से √3 कटेगा और इस 2 को 2 से काट सकते हैं नीचे की साइड में, ठीक है। तो ऊपर रूट का 2 ही बचना चाहिए, ठीक है। 1/√2 क्यों दे रहा है ये आपका ऑप्शन होगा, ये फिलहाल ऐसा इसको बना दीजिए √2। क्या बनेगा, √2 ऑप्शन में आएगा। x का मान कितना आएगा, √2। ये √2 कहाँ पे, नीचे, उधर जाएगा, ऊपर साइड में हो जाएगा, ठीक है। x मान कितना आएगा आपका, √2 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त बनाइए। पहले तो यहाँ पे, ठीक है, देखिए एक वृत्त करे, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, कितना, 13 सेंटीमीटर दूर। ये बिंदु आपका क्या है, कोई बिंदु मान लो P है, ठीक है। ये बिंदु O है। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है यहाँ पे A मान लो, ठीक है। कह रहे हैं इस पर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, ये लंबाई आपको याद करनी है, ये वाली, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमें पता है कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या होता है, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिकोण पे, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो OP बराबर कितना दिया गया, 13, ठीक है। OA बराबर कितना दिया गया, 5। हमें क्या निकालना है, AP की वैल्यू निकालना है। अब हमारे में देखो एंगल A 90 डिग्री, तो इसके सामने OP क्या होगा, कर्ण, यानी यहाँ पे होगा OP का स्क्वायर बराबर में AP का स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस में AO का स्क्वायर, ये होगा। OP का स्क्वायर 13 दिया गया है, AP का वैल्यू नहीं पता है, यही ज्ञात करना है। प्लस में AO का वैल्यू दिया गया 5, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर लाओगे माइनस करोगे, बराबर में AP का स्क्वायर, ठीक है। ये घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, 144 बराबर में AP का स्क्वायर। AP की वैल्यू निकालोगे, 44 किसका है, 12 का स्क्वायर है, तो AP बराबर क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45, कह रहे एक बिंदु जो है बिंदु 7 कामा -6 और 3 कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दो देखो, एक है आपका कोई रेखाखंड है, ध्यान सुनना। ये आपके 7 कामा -6 है, और इधर में क्या है आपका 3 कामा 4 है, ठीक है। कोई बिंदु है यहाँ पे, इसका निशान मान लेते हैं x कामा y है, और इसको कह रहे हैं कि ये कहाँ पे काट रहा है, ध्यान सुनना। ये काट रहा है आपका 1:2 में, यानी यहाँ पे ये m का मान है 1 और ये n का मान है 2। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या होता है m x2 प्लस में n x1 बटे में m प्लस का n, ठीक है। m का वैल्यू 1 है, x2 का मान 3 है, 1 गुणे 3 प्लस में n का मान 2 है, x1 का मान 7 है, बटे में 1 प्लस का 2, 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 बटे में 3, 14 3 17, 17 बटे 3, ठीक है। x किधर आया, प्लस में आया, ठीक है। अब ध्यान सुनना है, इसे x आपका किस में आया, प्लस में आया। प्लस मतलब इस साइड में, अब या तो ऊपर होगा या तो नीचे, यानी या तो पहले में होगा या तो चौथे में होगा। द्वितीय और तृतीय भी क्या हो गया आपके, ऐसे ही कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। यहाँ सही बात समझ में। अगर x आपका प्लस में है तो इसका मतलब या तो ये पहले में है या तो ये चौथे में है, ठीक है। अब पहले में या चौथे में, इसको पता लगाने के लिए आपको y निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y के लिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखो y बराबर क्या होता है, वही फॉर्मेट लगाएंगे। अब डायरेक्टली फार्मूला लगा रहे हैं, बस यहाँ पे y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस में n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -6 बटे में 1 प्लस का 2, 4 -6 दूनी 12 बटे में 3, ठीक है। घटाओगे यह आएगा 4 में -8 बटे 3, माइनस में है ना, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये ऊपर की साइड में तो नहीं, नीचे की साइड में, नीचे की साइड में मतलब प्रथम चतुर्थांश में भी नहीं है, आपका चौथे चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, निर्देशांक ना पूछ करके आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे किस चतुर्थांश में, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉइंट प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे तो दोनों माइनस में होता है, जबकि चौथे चतुर्थांश में देखेंगे तो x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। यहाँ पे जो x का निशान आया वो एक्चुअली में प्लस में है और y का निशान माइनस में है, इसीलिए हमने बताया कैसे चतुर्थांश में चौथे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 46, कह रहे हैं कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सहभाज्य संख्या ध्यान रखना, एक ऐसी संख्या जिनका HCF या फिर कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। देखो इनका देखोगे तो ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, मतलब ये तो गलत है। 18 और 25, 18 ये 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। और 25 आपका ये केवल 5 से कटेगा, मतलब इसके दोनों के बीच में केवल कॉमन फैक्टर एक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा आपका राइट होगा। इनको भी चेक कर लेते हैं। देखो 31 पर 31 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 93 आता है, यानी ये भी आपका क्या है 31 से कट जाएगा। 32 और 62 इन दोनों के कॉमन फैक्टर दो हैं, तो ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट होगा। सहभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा जिनका कॉमन फैक्टर एक हो या फिर किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो रहे हो एक के अलावा, ठीक है, वही क्या है आपका सहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 47, कह रहे पांचे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्राप्त। देखो 5 सामने बताया, फेंकोगे तो कुल घटनाएं कितनी मिलेंगी, 6 घटनाएं। या तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5 6, कह रहे हैं सम संख्या चाहिए, तो 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6, यानी कितनी सम संख्या उतनी 3, हो जाएगा 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 48, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर निकालना है। तभी बताया सर्वांतर निकालने के आसान तरीका, A2 माइनस का A1। A2 कितना है माइनस का 1 है, माइनस में A1 कितना है माइनस का 5 है, ठीक है। तो -1 ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 कितना आएगा प्लस का 4, सर्वांतर कितना हो गया प्लस का 4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 49, बहुत ही नजदीक आ गए हम, ठीक है। अभी हमारे 50 प्रश्न खत्म होने वाले हैं, एकदम पास में आ गए, जल्दी से इसको हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, ध्यान सुनना, 1 से लेकर के 9 तक, 1
2 3 ऐसे डॉट 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 9 तक। तो पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा, संख्या तो 9 हमारे पास, पर इनको जोड़ना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 और 36 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा? 36 और 9, ठीक है 45। कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, 45 आ गया। कुल संख्या कितनी है? 9 काटोगे 9 बचे 45। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य। सिंपल से समांतर माध्य अभी और भी डिटेल में आएंगे, जो ग्राफ वाले होते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल वाले होते हैं, सब करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने बहुत ही जनरल जनरल से प्रश्न लिए थे, लेकिन ये सभी लगभग इसमें ऑलमोस्ट काफी सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर 2022 और 23 के प्रश्न थे, 2019 के भी इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। अभी हम जैसे जैसे सीरीज में जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करते जाएंगे, और सारे तरह के जितने भी प्रकार से हमारे बोर्ड्स में पेपर में, ठीक है, प्रश्न बनते हैं, सब तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर को साथ में इंक्लूड करके उसी की तरह प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये चीज आप समझोगे। ठीक है, और जल्दी से अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को पसंद आ रहा हो, आपके काम के हो, यूजेबल हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि और बच्चों तक का ये चीजें पहुंच सके। ठीक है, आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, वो लास्ट प्रश्न कह रहे हैं कि 3 cot a बराबर में 4 है, तो उससे एक का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया 3 cot a बराबर में 4। तो अगर हम cot a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 4/3। कॉट, ध्यान सुनना, अगर हम लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देखें तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? ये उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार 4 है, लंब 3 है, कर्ण कितना आएगा? 5। पहले ही बता दे रहे हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, डायरेक्टली ट्रिपलेट भी याद कर सकते हो। 3 4 और 5 होते हैं। ठीक है, 5 बता दिया। सेक क्या होता है? सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 4। तो 5/4 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारे 50 प्रश्न खत्म हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आपको यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे आयांश अकेडमी को। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो ये प्रश्न है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, खुद से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका जो इसमें हमने लिख रखा है, ये लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको खुद से जो हमने टिक लगा रखा है, ये टिक भी नहीं लगा रहेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे आयांश अकेडमी के नाम से ही, ठीक है, उस पर आ जाएगा, नहीं तो इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पर जाकर के आप चैनल से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। 50 प्रश्न आराम से आप करिएगा, सॉल्व करिएगा, वीडियो भी देखिएगा जो भी समझ में आए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम कई सारे भी प्रश्न करने वाले, तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो।